हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल बाजी स्पेशल पे। आज हम लोग फिर से एक न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं, न्यू सेशन लेकर के आए हैं। इसकी देख रहे हैं आप लोग, बिहार दरोगा 2024 के लिए न्यू वैकेंसी जो आने वाली है 2247, उसके लिए हम लोग आज फिर से न्यू सेशन लेकर के आए हैं। अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक ग्रुप में शेयर कर देंगे। चलिए, इसका हम लोग सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। 8 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अगर 8 तक नहीं देखे हैं तो उसको देख लेंगे। आज हम लोग सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने। मेटाथीरिया वर्ग के अंतर्गत कौन सा जीव आता है? तो कौन सा जीव आता है? डाइडेलिफस या ओपोसम। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गई, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गई। इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है? किस दिशा में है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नुकसानदायक शैवाल है? नुकसानदायक शैवाल कौन सा है? तो सिफे ल्यूरोस है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कौन सही? इस अधिनियम द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। किसके अंतर्गत? 1861 के संबंध में। तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए, भारत के संविधान के प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक और आर्थिक न्याय, ये सही है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है। अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो इसमें देखिए, नीचे दिए गए चारों के चारों सही है। नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो सभी का सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा? डी चला जाएगा, ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकता संसाधन ब्यूरो स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में सत्य नहीं है, मतलब गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? देखिए, IUCN के क्रिटिकली इंडेज श्रेणी में शामिल है, तो सही है। राजस्थान में इसकी संख्या सबसे अधिक है, ये भी सही है। भारी वजन के कारण ये उड़ नहीं सकती, ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर 8 नंबर देखिए, लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं क्योंकि उसमें होता है। तो उसमें क्या होता है? तो उसमें जल अपघटीय एंजाइम, तो इसलिए इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का 2023 का विजेता कौन सा देश है? तो कौन है? तो वह स्पेन है। कौन है? स्पेन है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन द लास्ट हीरोज के लेखक है? द लास्ट हीरोज के लेखक कौन है? पी साईनाथ है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन राज्य है और वर्तमान नाम और उसकी अवस्था। राधा कहाँ से संबंधित है? तो दक्षिण बंगाल से। तिरहुत कहाँ है? उत्तर बंगाल से। जाजनगर किससे संबंधित है? उड़ीसा से। कामरूप किससे है? तो असम से। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है, उसके बारे में बताना है। तो इसमें सभी का सभी क्या है? सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। अकबर ने 1580 में भू राजस्व की दाहशाला प्रणाली की शुरुआत की। तो बिल्कुल सही है। अकबर के द्वारा कृषि उत्पादन में सुधार के लिए किसानों को ताकावी ऋण दिया जाता था। तो बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों है। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। 13 नंबर देखिए, द्रव्यमान घनत्व के विमीय सूत्र है। तो देखिए, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। 14 नंबर देखिए, वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। 15 नंबर है, यदि एक स्थान पर शाम 5 बजे ज्वार आता है तो अगला ज्वार कब आएगा? तो सुबह का अगले दिन 5:26 में आएगा, अगले दिन। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज है? तो इसमें देखिए टोटल कितने त्रिभुज है? तो इसमें टोटल 30 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि के 70 बार लपेटी जा सकती है। रस्सी 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी? कितनी बार लपेटी जाएगी? तो 49 बार लपेटी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है?
इसमें से देखिए किस किस देश के साथ गुजरती है, तो ब्राज़ील हो गया, मालदीव और इंडोनेशिया के साथ क्या रहता है, भूमध्य रेखा गुजरती है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यदि कोई अभिकर्ता यानी एजेंट टी समय को डब्लू कार्य करता है तो शक्ति का मान होगा, तो शक्ति का मान क्या होगा, P बराबर WT। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा फार्मूला पर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार की ओर दिए कूट का सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए इसमें दिया गया है, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अथवा राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची का अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। नहीं, ये तो गलत है। दूसरा देखिए, यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश पर निर्मोदन कर दे तो यह 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर केवल 2 चला जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल 2 चला जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 16(4) को जोड़ा गया जिसमें यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो 77वां संविधान संशोधन जो 1995 में हुआ था उसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप परिवर्तन के लिए वह पदार्थ ऊष्मा की एक निश्चित और अन्य मात्रा का अवशोषण अथवा बहिष्करण करता है। इस मात्रा को पदार्थ की डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ये जाएगा। केंद्र सरकार मेरा बल मेरा अधिकार, केंद्र सरकार मेरा बल मेरा अधिकार योजना किस लिए शुरू की गई है, किस लिए शुरू की गई है, तो GST बिल भुगतान के लिए। ऑप्शन नंबर सी चला गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, समाचार की सुर्खियों में रहा कखो वाला जलाशय निम्नलिखित में से किस देश में है, किस देश में है, तो यह यूक्रेन में है। किस में है, यह यूक्रेन में है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने अबुल फजल की हत्या की थी, किसने की थी, वीर सिंह देव बुंदेला। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखिए इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट हम सत्य नहीं है उसी को देखते हैं या सत्य वाला को पढ़ लेते हैं पहले। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूड़ामोहन और बदन सिंह ने की थी, तो सही है। जाट सत्ता सूरजमल के नेतृत्व में अपनी उच्चतम गरिमा पर पहुंच गई थी, बिल्कुल सही है। सूरजमल को जाट जाति का अफलातुन यानी प्लेटो कहा गया, तो नहीं, ये तो गलत है। सूरजमल की मृत्यु के बाद छोटे छोटे जाट राज्यों में मिलकर महासंघ का निर्माण किया, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर क्या गलत है, नहीं गलत कौन है, तो तीनों का तीनों ऑप्शन नंबर सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। 1 2 3 ये सब सही है। 27 नंबर, झिल्लीदार लेबरिथ में एक तरल पदार्थ होता है जिसे कहा जाता है, तो क्या कहते हैं उसको हम लोग, तो उसको हम लोग कहते हैं इंडोलिम्फ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा है कि वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन है, तो कौन है, एस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। 29 नंबर देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासी की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है, किसमें है, तो मिजोरम। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक उपदेश को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है, तो कौन संबंधित है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा जो है उससे संबंधित। ऑप्शन नंबर ए चल जाएगा। बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगहा भी गया, लेकिन लोकित का अर्थ है, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा घाटा होना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए है। पहला सूची 1 में पदार्थ है और दूसरा में अनुप्रयोग है। देखिए सिल्वर आयोडाइड किससे संबंधित है, कृत्रिम वर्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। इओसिन किससे है, तो लाल स्याही से। इओसिन किससे है, लाल स्याही से। नीला थोथा किससे, कवकनाशी से है। जिंक फास्फाइड किस संबंधित है, तो ऑप्शन डायरेक्ट 4 चल जाएगा, किन्नत पंतक्षनाशी से। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, 2 3 1 4, 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। देखिए यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन। फिर आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन देखिए,
भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 12 तरजीही देशों की पहचान की गई जिसके साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारी योजना 2023 का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो वैज्ञानिक वन प्रबंधन से है। तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन का गठन किया गया? इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1927 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किसकी टिप्पणी है कि हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ें सूखकर टेम्स के तटों को पर निचोड़ देती है। तो किसकी है? तो जॉन सुलिवन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। कार्बन एवं हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H5 है जिसे एथीन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एथीन कहते हैं। ये तो गलत है कथन। एथीन के दो कार्बनों के बीच त्रिआबंध हो सकता है? गलत, दोनों का दोनों गलत है। ना तो एक और ना तो दो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। वित्तीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। तब बिल्कुल सही है। वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। बिल्कुल सही। तो दोनों, इसमें कौन सा कथन सत्य है उसको खोजना है। दोनों कथन है, 1 और 2 दोनों सत्य है। 40 नंबर देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन है। भारत में राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। महाधिवक्ता के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारत के राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं कौन सा कथन क्या है। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। दूसरा है वह राज्य विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है या सकती है। उसका वेतन राज्य के संचित निधि से देय होगा। उस राज्य सरकार की विधि संबंधी विषयों पर सलाह देगा या देगी। उपकरण में कौन सा कथन सही है उसको कह रहा है। सही कथन कौन सा है? तो देखिए इसमें 2 और 4 क्या है? सही है। तो 2 और 4 वाला जो भी ऑप्शन होगा सही हो जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। देखिए 41 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कुल है यानी फैमिली है? तो सबसे बड़ा कौन है? एस्टेरेसी हो जाएगा। एस्टेरेसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। डूमा कीर्तिक यानी वृक्षाकार डेल्टा का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी करती है? तो एब्रो नदी करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब फिर देखिए कि रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। किसी परिवार में बी के पिता बी के केवल 2 बच्चे हैं। के आर का भाई है। आर पी की पुत्री है। ए पी की पोती है। एस ए के पिता है। एस किस प्रकार के से संबंधित है? तो किस प्रकार संबंधित है? तो क्या हो गया? वह जीजा हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए ये रहा। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? तो बांग्लादेश हो जाएगा, चीन हो जाएगा, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। निम्नलिखित में से जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन से सिद्धांत हैं? देखिए हेल्टन का सिद्धांत, ओरैपिन का सिद्धांत, विशेष सृष्टि का सिद्धांत, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत से चीता विलुप्त घोषित कर दिया गया था? तो ये तो 1952 में ही कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड 2023 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या रखा गया था? सर? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। दादा भाई नौरोजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1866 में ईस्ट इंडिया प्रणाली की स्थापना पेरिस में की। देख लेते पहले। उपयुक्त में से सत्य कथन का चुनाव करना है। सत्य कथन।
पेरिस में किसी तरह नहीं, गलत है। राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 2 बार बने, नहीं गलत है, तो 3 बार बने थे। ये भारत के पहले आर्थिक विचारक थे, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने रहा। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न से किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो यह माउंटेंगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, देखिए 51 नंबर। 5500 की राशि पर वार्षिक, इसका डायरेक्ट हम आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी चला जाएगा। नेक्स्ट 52 नंबर, एक चिरकालिक रोग जिसमें कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है और गैस विनिमय सतह घट जाती है, डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह श्वसनी शोथ कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। 53 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? इसमें कौन सा, देखिए इसमें गलत कथन को डायरेक्ट बताते हैं, किसी भी माध्यम को ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी घटती है, तो ये कथन गलत है, ऑप्शन नंबर सी। डंकन पास पृथक करता है, डंकन पास किसको पृथक करता है? तो लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान से, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है, भारत का दूसरा बड़ी नदी बेसिन कौन सा है? तो यह गोदावरी बेसिन है, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। नात्सी शब्द किस भाषा के शब्दों से बना है? किस भाषा के शब्दों से बना है? किससे बना है? तो ये जर्मन से बना है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। 57 देखिए, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1865 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? तो दहेज प्रतिषेध विधेयक के संबंध में, दोनों लोग बैठे थे। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू हो तब संसद द्वारा लोकसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसका कौन सा ऑप्शन कितना दिन हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? तो 6 माह, नहीं बढ़ाया जा सकता। बढ़ती उम्र के साथ डैश के अपघटन के फलस्वरूप वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर पड़ जाती है, तो थाइमस ग्रंथि में, किसमें? थाइमस ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस मद पर भारत सरकार का रुपया सबसे ज़्यादा खर्च होता है? किस पर होता है? तो ब्याज अदायगी पर, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। प्रोजेक्ट कुबेर किस निकाय का एक परियोजना है? किसका है? तो भारतीय स्टेट बैंक का। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, कौन है? तो लेह है, ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 सूची 2 के सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कालागढ़ किससे संबंधित है? या रामगंगा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका बी चला जाएगा। पुंग किससे संबंधित है? या ब्यास से संबंधित है। मेजा किससे? तो कोठारी से, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। राजघाट किससे संबंधित है? बेतवा संबंधित है, नहीं बेतवा इधर हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए, इसका आंसर कौन चला जाएगा? जिसका आंसर डायरेक्ट ए चला जाएगा, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 1, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन में, आपने अपने कपड़े पर गलती से ज़्यादा नील लगा दिया है, तो आप निम्न में से किस अभिकर्मक का उपयोग अपनी गलती सुधारने के लिए करेंगे? किसका करेंगे? तो एसेटिक अम्ल का करेंगे, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की जब्ती की जा सकती है? तो धारा 83 के अंतर्गत की कुर्सी जब्ती की जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। नेक्स्ट है 68 नंबर, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को पूरे देश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? 18 में 1955 को किया गया, 1955 से, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अनुसंधान किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? तो देखिए, इसके ऑप्शन को पहले पढ़ते हैं, नए ज्ञान की उत्पत्ति के लिए, तो बिल्कुल ये तो सही है, नए ज्ञान की उत्पत्ति के लिए। सिद्धांत के विकास करने के लिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद सप्रेशन कुशलताओं के विकास के लिए, तो नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। विद्वान ज्ञान की
पुनः व्याख्या के लिए, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 2 4 हो जाएगा, 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन है, देखिए हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस एक तीव्र संक्रामक रोग है और उस रोग का संचारण के प्रकार है। तो क्या हो जाएगा, देखिए रक्त एवं त्वचा भेदन द्वारा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क द्वारा, वायु निर्मित बूंदे, रोग वाहक संचालन, यौन संचालन। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चयन कीजिए। सही उत्तर है उसको बताना है। तो देखिए इसमें कौन सही है, ए बी और ई सही हो जाएगा। इसका आंसर चल जाएगा डी, ये सब सही है। भूलने में किसकी भूमिका सबसे अधिक है, किसकी है, व्यवहार में नहीं लाना। भूलने में सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी, व्यवहार में नहीं लाना। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो जब साइमन कमीशन आया था उस समय, साइमन कमीशन में। शहद की मक्खी में वैगल नृत्य का अर्थ है, वैगल नृत्य का अर्थ है, तो क्या नृत्य का अर्थ है, संदेश पहुंचाने का कार्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मौर्य काल में भूमि कर किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था, किसके द्वारा, सीताध्यक्ष के द्वारा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुल्लाबाय तथा द्रोणावाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं, तो भूमाप को निर्दिष्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। उसके बाद 76 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से परमाणु संख्या किसके बराबर है, परमाणु संख्या। देखिए परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से मुख्य समन्वयक कौन था, तो कौन था मुख्य समन्वयक, हर्षवर्धन श्रृंगला, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी टीम रणजी ट्रॉफी 2022-23 की उप विजेता रही है, कौन सी रही, तो बंगाल रही है, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में चर्चा में रही 5 आइज गठबंधन का सदस्य नहीं है, तो कौन सा गठबंधन का सदस्य नहीं है, तो अब फ्रांस नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। नर्मदा तथा सोन नदी किस अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है, किसकी, और ये ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। फिर देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ के क्वेश्चन को डायरेक्ट हम इस सबका आंसर बता दे रहे हैं। 5 का क्यू हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा इसका, यहाँ शत्रु से खतरा है, ऑप्शन नंबर बी शुद्ध वाक्य है। भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या से संबंधित निम्न कथनों पर में से कौन से सही है, देखिए कौन सा सही है, तब भारतीय राज्यों में राज्य की कुल संख्या में से SC जनसंख्या का प्रतिशत पंजाब में अधिकतम पाया जाता है, तो ये तो सही है। भारत में कुल SC जनसंख्या के विषय में बिहार दूसरा सबसे बड़ा कहा जाता, नहीं गलत है। भारत में SC जनसंख्या की अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश में है, तो ये तो सही है, ये क्या है, सही है। भारतीय राज्यों में राज्य की कुल जनसंख्या में से SC जनसंख्या की न्यूनतम प्रतिशत गोवा में पाया जाता था, नहीं तो गलत है। 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है, N2O5, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद मुक्ति कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया, कहाँ से, कनाडा से। आपातकालीन उपबंध कहाँ से, ये जर्मनी से जो लिया गया, ये क्या है, गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें इंग्लिश का है, इसमें प्रीपोजिशन से सेलेक्ट करना, डायरेक्ट हो जाएगा आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ऐसा ये तो नॉर्मल है, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसलेट करना है इसका। देखिए प्रश्न हल किया जाना चाहिए था, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन शुड हैव बीन सॉल्व्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, तो नागरिकता किस संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है, कौन है, सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है, तो देखिए एसेटेरिक अम्ल हो जाएगा, ओलिक अम्ल हो जाएगा, पामिटिक अम्ल हो जाएगा, ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। थार क्षेत्र में बालू के स्थानांतरण
टीलो को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? किस स्थानीय से नाम से जाना जाता है? तो ध्रियन, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है? तो बचत प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 93 नंबर देखिए, नॉस्कॉम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की कंपनियों का समूह है? किसका हो जाएगा? आईटी का समूह है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, आईटी। हाल ही में भारत किस देश के साथ वर्ष 2028 तक क्रामिक प्रतिबंध तथा लोक प्रशासन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया है? तो कहाँ हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? प्रमुख कारक नहीं है, क्या हो जाएगा? तकनीक विद एवं नौकरशाह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो प्रमुख कारक नहीं है। 96 नंबर देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर होता है, जिसका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा आंसर। जिंद अवेस्ता किस धर्म के पवित्र ग्रंथ है? किस धर्म का है? ये पारसी धर्म के, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया है? कब मनाया गया था? 14 अक्टूबर को मनाया गया। निम्न से कि कौन सा एक स्थलोद देश है? स्थलोद देश कौन है? लिंचेस्टीन, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। बादामी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो किससे? या मसाला संबंधित है। आज का वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक ग्रुप में शेयर कर देंगे। चलिए आज के लिए धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।